शिव के प्रति भक्ति पर आधारित एक कहानी है। गरीब परिवार की शिव भक्ति। गांव के एक छोटे से कोने में जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंच पाती थीं, वहीं एक टूटी फूटी झोपड़ी में रामू, उसकी पत्नी सीता और उनके 2 छोटे बच्चे रहते थे। गरीबी ने उन्हें चारों तरफ से घेर रखा था। 2 जून की रोटी का जुगाड़ करना भी उनके लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। फिर भी उनके घर में एक चीज की कमी कभी नहीं थी, भगवान शिव के प्रति उनकी अटूट आस्था और प्रेम। रामू और सीता बचपन से ही शिव जी के भक्त थे। उन्होंने अपने घर में एक छोटी सी पत्थर की पिंडी स्थापित कर रखी थी, जिसे वे अपना शिवलिंग मानते थे। भले ही उनके पास पूजा के लिए महंगे फूल या फल न हो, वे जंगल से बेलपत्र और धतूरा इकट्ठा करते और गांव की नदी से जल लाकर रोज सुबह शाम पूरे मन से शिवजी की पूजा करते थे। उनके लिए शिवजी सिर्फ एक देवता नहीं थे, बल्कि उनके परिवार के सदस्य, उनके मित्र और उनके संकट मोचक थे। कई बार ऐसा होता कि बच्चों को भूख लगती और घर में अन्न का एक दाना भी न होता। सीता की आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन रामू उसे ढांढस बंधाता, धैर्य रखो सीते, भोलेनाथ सब देखते हैं। वे कभी अपने भक्तों को भूखा नहीं सोने देते और चमत्कारी रूप से किसी न किसी तरह उन्हें भोजन मिल ही जाता। कभी गांव का कोई दयालु व्यक्ति उन्हें कुछ अनाज दे जाता, तो कभी रामू को अचानक कोई काम मिल जाता। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा, नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए और लोगों के पास खाने को कुछ नहीं बचा। रामू का परिवार भी भूखा रहने लगा, बच्चे कमजोर पड़ने लगे। सीता ने हिम्मत हार दी, लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि अगर सभी शिवजी की पूजा करें तो शायद वर्षा हो। अगले दिन रामू ने पूरे गांव में घोषणा की कि वे सभी मिलकर शिवजी की आराधना करें। शुरू में कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन रामू की निष्ठा देखकर कुछ लोग उसके साथ जुड़ गए। रामू, सीता और उनके बच्चे सबसे आगे थे। उन्होंने दिन रात शिव मंत्रों का जप किया, बिना अन्न जल के। वे सिर्फ शिवजी से प्रार्थना करते रहे। 3 दिन और 3 रात बीत गईं। चौथे दिन सुबह आकाश में काले बादल छाने लगे। लोगों को विश्वास नहीं हुआ। देखते ही देखते मूसलाधार वर्षा होने लगी। धरती की प्यास बुझ गई और लोगों के चेहरों पर खुशी लौट आई। गांव वाले समझ गए कि ये सब रामू के परिवार की सच्ची शिव भक्ति का ही फल था। गांव वालों ने रामू और उसके परिवार की मदद की, उन्हें अनाज दिया, उनके घर की मरम्मत में मदद की। रामू के परिवार की गरीबी दूर होने लगी, लेकिन उनकी शिव भक्ति कभी कम नहीं हुई। वे जानते थे कि उनकी सच्ची दौलत धन नहीं, बल्कि भगवान शिव का आशीर्वाद और उनके प्रति उनकी आस्था है। रामू और सीता ने अपने बच्चों को भी यही सिखाया कि भगवान शिव हमेशा अपने सच्चे भक्तों के साथ रहते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। सच्ची श्रद्धा और प्रेम से की गई भक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। क्या आप भक्ति या किसी अन्य विषय पर और कहानियां जानना चाहेंगे?